नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है आप सभी का कैरियर इंडिया एजुकेशन में। आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2022-23 में जीएस पेपर 4 एथिक्स के पेपर में कुछ मूल आधारभूत योग्यताएं जो कि एक पब्लिक सर्वेंट के लिए, लोक सेवक के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं और उनसे अपेक्षा भी की जाती है कि ये जो योग्यताएं हैं ये आपके अंदर होना चाहिए। उसी के क्रम में इसके पहले यदि हम देखें तो हमने सत्यनिष्ठा पर चर्चा कर ली थी, समानुभूति पर, सहानुभूति पर, गैर असमर्थकवादिता पर भी चर्चा हमारी हो गई है, निष्पक्षता पर भी हमारी चर्चा हो गई है। आज हम मुख्यतः तटस्थता, अनामिकता, करुणा पर हम चर्चा करेंगे। जो लोग नए हैं वो लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा, क्योंकि बिना पीडीएफ के क्लास का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि यदि आप क्लास को देखेंगे तो काफी समय हो जाएगा उसको देखने में, पीडीएफ से आप तुरंत उसको दोहरा सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखें तो हम चर्चा करेंगे तटस्थता, अनामिकता, करुणा। इसके अलावा कुछ अन्य और भी हैं, जैसे कि साहस है, दृढ़ता है, प्रतिबद्धता है, सेवा भावना है। ये भी अन्य जो योग्यताएं हैं वो होना चाहिए एक पब्लिक सर्वेंट में, उस पर भी हम आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यदि क्रम की बात करूं मैं तो ये क्लास 31 भी है, 30 क्लासें इससे पहले जो है वो अपलोड हो चुकी हैं, उनको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। साथ साथ में यदि मैं यूनिट की बात करूं, क्रम की एक बात करूं तो यूनिट है 2.8। इसके बाद इसका एक टॉपिक और आएगा जिसको हम बोलते हैं सामवेगिक बुद्धि, वो आएगा 2.9 में। इसके बाद वाली जो क्लास आएगी इसके बाद में यूनिट 3 आ जाएगी। टोटल आपकी 5 यूनिट है। 5 यूनिट में पहली यूनिट जिसमें फिलोसफी की क्लासें थी कंप्लीट हो चुकी है, उसको आप लोग देख लें, पूरे एक सीरीज के क्रम में है। दूसरी यूनिट ये चालू है। अब हम चर्चा करने वाले हैं इसकी विषय वस्तु पर कि आज हम किस किस पर पढ़ेंगे। तो हमने शुरुआत में देख लिया जैसे कि तटस्थता, अनामिकता, अशक्त वर्गों के प्रति संवेदना, करुणा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। अन्य आधारभूत योग्यताएं और बुनियादी मूल्य, जिसमें धार्मिक सहिष्णुता आएगी। सहिष्णुता को मैं पिछली वाली क्लास में समझा चुका हूं, यहां मुख्यतः फोकस करेंगे धार्मिक सहिष्णुता से। साहस, दृढ़ता, प्रतिबद्धता, सेवा भाव और सहयोग, इन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम कंसेप्ट को समझ लेते हैं। जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, इस बार भी कहूंगा, कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि उत्तर में क्या लिखना है, क्योंकि जब आपके दिमाग में ये बात अच्छे से होगी कि क्या लिखना है तभी तो लिख पाएंगे। और इसके बाद जब अपन किताबी बातों को देखते हैं तो वहां से हमको ये समझ में आता है, या किताबी लेखन को देखते हैं तो वो लेखन कला समझ में आती है कि किस तरीके से लिखना है। क्या लिखना है वो कंसेप्ट से समझ में आएगा, कैसे लिखना है वो हमें किताबी भाषा से ही समझ में आता है। ठीक है, मतलब जमा के अच्छे से किन शब्दों का प्रयोग करना है, क्योंकि कम शब्दों में हमें ज्यादा भाव देना है, इसलिए विशेष शब्दों का भी प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम कंसेप्ट को समझ लेते हैं। शुरुआत में तटस्थता है, इसी से उठाएंगे। चलिए, सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं तटस्थता। इसको हम बोलते हैं तटस्थता। ठीक है, न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल हो जाना। मतलब कि तटस्थता का यदि हम प्रयोग देखें तो किसी भी सामने, आपके सामने कोई व्यक्ति है, कोई घटना है, कोई व्यक्ति हो गया, घटना हो गया, विशेष तौर पर राजनीतिक दल हो गए, है ना, यदि आप लोक प्रशासन में पहुंच चुके हैं या लोक प्रशासन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तब और भी सामने आपकी ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं, उसमें तटस्थता का भाव। तटस्थता का मतलब होता है एक तरीके से जैसे किनारे में तट होते हैं ना, किनारे पर खड़े हो गए, नदी अपने आप बह रही है, किनारों को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी को कहते हैं तटस्थता। यानी कि जो कार्य जैसे चल रहे हैं उनको वैसे उसी तरीके से चलने देना, साथ साथ में अपनी जो भूमिका है उसको भी अता करते रहना। मतलब कि अपनी जो भूमिका है उसमें अच्छी तरीके से उसको कार्य करना। अपना हम कार्य भी करते जा रहे हैं, सामने वाले से कोई हमको ज्यादा वो नहीं है। ठीक है, आपका अपना कार्य, हमारा अपना कार्य, इसी को बोलते हैं तटस्थता। लोग समझते हैं कि वस्तुनिष्ठता और तटस्थता एक ही है। अब इन दोनों को देखते हैं, ये तो इसकी एक तरीके से व्यवहारिक परिभाषा हो गई, है ना। अभी हम इसकी जो ओरिजिनल परिभाषा है उस पर चर्चा करेंगे। व्यवहारिक रूप से पहले आप इसको अच्छे से समझ लें कि तटस्थता क्या है। एक होता है ऑब्जेक्टिविटी, जिसको हम बोलते हैं वस्तुनिष्ठता। ऑब्जेक्टिविटी में मुख्यतः मैंने आपको उस समय बताया था कि आधार और साक्ष्यों को अपन सामने रखते हैं। किस किस को? आधार को और साक्ष्यों को। मतलब कि यदि हमने देखा, यहां पर मैं लिख देता हूं वस्तुनिष्ठता,
ताकि आप इन दोनों में अंतर को भी समझ पाए। वस्तुनिष्ठता, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं इन दोनों की परिभाषा। वस्तुनिष्ठता में हम आधार और साक्ष्यों को देखेंगे। इसका सीधा सा मतलब आप ऐसे समझें, जैसे कोई जज है, जज के सामने एक वकील खड़ा हो गया, वकील अपने पक्ष की बात कर रहा है, उसने अपने पक्ष के बारे में बताया, जज साहब ने अपने कॉपी कागज पेन इनके सामने वो चीजें पूरी प्रस्तुत की गई, उन्होंने मिलाया, देखा, और वस्तुनिष्ठता यानी साक्ष्यों के आधार पर और सबूतों के आधार पर मैंने देखकर और निर्णय कर दिया, तो ये हो जाती है वस्तुनिष्ठता की। मतलब ये है कि हमारे अपने कोई पूर्वाग्रह नहीं, हमारी अपनी कोई मान्यता नहीं है, और हमने जो सामने देखा उसी के अनुसार पर निर्णय हमने कर दिया, तो इसको कहा जाता है वस्तुनिष्ठता। अब तटस्थता क्या है? तटस्थता का मतलब होता है किसी भी परिस्थिति में, किसी भी उसमें अपने कोई भी पूर्वाग्रह है मन में, कोई भी मान्यता है, कोई भी बात है, उन सब चीजों को साइड में रखकर सामने जैसी परिस्थिति चल रही है उसको वैसे समझ लेना, और ऐसा नहीं है कि किसी विशेष पक्ष में सामने उसमें चले जाना कि नहीं भैया इस पक्ष में चले गए। जो तटस्थता का प्रयोग है, मुख्यतः इसका प्रयोग होता है जो राजनीतिक दल हैं उनके प्रति तटस्थ रहना, उनकी जो कार्य प्रणाली है उनके प्रति तटस्थ रहना। उनकी जो कार्य प्रणाली जनता के लिए है उसमें तो आप भागीदारी बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप सिविल सेवक हैं, आपको जो भी वो पॉलिसी बनाएंगे इंप्लीमेंट करने का आपका काम है, उसमें तो आप हो सकते हैं। पर उनके अन्य भी कार्य होते हैं, उन सबसे तटस्थ रहना ही तटस्थता कहलाती है। हमने वस्तुनिष्ठता को वहां समझ लिया था, यहां से हमने इनके अंदर को भी समझा। अब मुख्यतः देख लेते हैं कि तटस्थता भी अगर देखा जाए तो दो प्रकार की होती है। एक होती है सक्रिय तटस्थता, सक्रिय तटस्थता, और एक होती है निष्क्रिय तटस्थता, निष्क्रिय तटस्थता। इसको ऐसे समझ लें आप, सक्रिय तटस्थता का मतलब होता है दोस्तों संवैधानिक जो मूल्य हैं और कानून हैं उनके अंतर्गत रह के कार्य करना। संवैधानिक मूल्यों के अंतर्गत या कानून के अंतर्गत रह के कार्य करना, अंतर्गत रहकर, ठीक, अंतर्गत रहकर। निष्क्रिय तटस्थता जो है, इसका जो मतलब होता है ये होता है संवैधानिक मूल्यों के बाहर कुछ मामलों में, है ना, संवैधानिक मूल्यों के बाहर, मूल्यों के बाहर, ठीक है। इस ये है तटस्थता, एक निष्क्रिय तटस्थता और एक सक्रिय तटस्थता। इसका मुख्यतः प्रयोग अगर देखा जाए तो राजनीतिक दलों के साथ में किया जाता है। वस्तुनिष्ठता जो होती है, इसका जो मुख्यतः प्रयोग होता है वो किसी में न्याय में, या फिर जो सिविल सेवक हैं जब वो किसी विशेष नियुक्ति को करते हैं, है ना, नियुक्ति करते समय वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, दोनों के पक्ष को देखा, जो योग्य है उसको ऊपर लेके आएंगे। पुरस्कार देते समय वस्तुनिष्ठता सामने आ जाती है, ठीक। और तटस्थता का मुख्यतः जो प्रयोग है वो राजनीतिक दलों के संबंध में किया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं करुणा और दया में अंतर। एक ये हो गया, इसको यहां पर क्लियर करते हैं। अब दूसरे पे आते हैं, करुणा। सबसे पहले तो हम करुणा को समझते हैं, ठीक है, और नीचे फिर हम दया को समझेंगे। करुणा क्या है? करुणा का दरअसल मतलब होता है कि किसी भी प्राणी, व्यक्ति या प्रकृति, भी प्राणी, व्यक्ति या प्रकृति, इनके प्रति एक ऐसी भावना जिसमें निस्वार्थ भाव हो और साथ साथ में उनकी सेवा का भी भाव हो, उसको हम करुणा कहते हैं, ठीक। करुणा की यदि हम चर्चा करेंगे तो करुणा में एक स्थायी भाव हमेशा रहेगा। क्या रहेगा? स्थायी भाव हमेशा रहेगा। इसमें निस्वार्थ भाव आ जाता है। निस्वार्थ भाव मतलब कि मेरे मन में कोई भी स्वार्थ नहीं है, मेरे मन में कोई भी लोभ नहीं है, कोई भी लालच नहीं है, फिर भी मैं आपकी मदद करूंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा नैतिक कर्तव्य है। तो स्थायी भाव है, नैतिक कर्तव्य है। वहीं यदि मैं दया की चर्चा करूं तो इसको बोलते हैं पिटी। क्या बोलते हैं? पिटी। दया में क्या है? दया में दरअसल स्थायी भाव ना होकर अस्थाई भाव है। क्या है? अस्थाई भाव। अस्थाई भाव। अब इसका मतलब क्या है?
अस्थाई भाव से सीधा सीधा मतलब होता है कि दया के लिए कोई कंडीशन होना सामने जरूरी है, तभी ये आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। करुणा आपके अंतर्मन से संबंधित है। यहां पर लिखिए अंतर्मन, किससे संबंधित है? आंतरिक लिख सकते हैं, आंतरिक संबंध लिख सकते हैं, या अंतर्मन से संबंध लिख सकते हैं। आंतरिक संबंध से संबंधित है। दया भाव जो होगी वो कोई विशेष परिस्थितियों में आएगी, विशेष विशेष परिस्थितियों में आएगी। अभी मैं अंतर देख रहा हूं, फिर सीधे अपन उदाहरण से समझ लेंगे। परिस्थितियों में आएगी, विशेष परिस्थितियों में आएगी, ठीक है। दया में कहीं ना कहीं अहंकार भाव भी जुड़ा होगा। दया है, अहंकार भी है, इसमें हीनता भी आ जाती है, हीनता आ जाती है। पर अपन ने शुरुआत में देखा कि करुणा में तो निस्वार्थ भाव है, तो इस तरीके के भाव कुछ भी नहीं आते। तो इनके लिए एक शब्द बहुत अच्छा होगा, निस्वार्थ। निस्वार्थ भाव, निस्वार्थ भाव। बस इतने अंतर में आप दोनों को समझ जाएंगे। हम एक उदाहरण लेंगे, उदाहरण से समझेंगे। आप एक व्यक्ति हैं, मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हो, आपने रास्ते में किसी एक ऐसे व्यक्ति को देख लिया है जो जिसका एक्सीडेंट हो गया है। अब एक्सीडेंट जैसे ही आपका वो व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, आपको ऐसा लगता है यार क्यों ना यार इसके लिए हमें पहुंचा देना चाहिए अस्पताल। कहाँ पहुंचा देना चाहिए? अस्पताल। तो आपने 108 एम्बुलेंस पे फोन किया और उसके लिए अस्पताल पहुंचा दिया। उस समय जो आपके मन में भाव आया था वो दरअसल दया का भाव था। अब इस दया के भाव में दोनों चीजें आ सकती हैं। देखिए, अहंकार भी आ सकता है, हीनता भी आ सकता है। अहंकार कैसे आएगा? अहंकार ऐसे आ सकता है कि आपने मन में सोचा अरे मैं था तो मैंने पहुंचा दिया उसके लिए, वहां बाकी सब लोग खड़े खड़े देख रहे थे, तो ये अहंकार आ गया। हीनता किसके प्रति आ सकती है? उसी व्यक्ति के प्रति हीनता भी आ सकती है। एक तरीके से देखा जाए, दया तो है आपके पास में, पर हीनता भी आ सकती है। हीनता इसमें आ जाएगी आपके लिए कि आपने देखा कि ये गिरा, उसका एक्सीडेंट किससे हुआ था? एक सामने वाले ट्रैक्टर वाले से हुआ, तो उसके प्रति हीन भावना आपके मन में आ सकती है ना। यहां पर यदि देखा जाए तो अभिमान भी आ जाता है। क्या आ जाता है? अभिमान। हालांकि अभिमान अहंकार एक ही बात है, अभिमान आ जाता है। इस प्रकार की जो प्रवृत्तियां हैं वो दया के साथ में चलती रहती हैं, तो आपने उसकी मदद कर दी। और ये एक क्या है? अस्थाई भाव, मतलब कुछ परिस्थितियों में ही आएगा। अब आपने उस पर दया करके आप वहां से चले गए, फिर कुछ देर बाद आपको कोई याद ही नहीं रहा, है ना। तो दया क्या हो गया? अस्थाई भाव हो गया, विशेष परिस्थितियों में आएगा। इसमें अहंकार, हीनता, ये सब भी होता है। अब करुणा क्या है? करुणा को दरअसल आप हृदय में हमेशा अपने रख सकते हैं और इसको लेके भी घर से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि करुणा हर किसी के प्रति है। मान लीजिए आपने प्रकृति को ही देखा, आप प्रकृति को देख के आप मन में सोचने लगे कि यार हमारी प्रकृति जो है वो कहीं ना कहीं नष्ट हो रही है इस मानव के चक्कर में। क्यों? क्योंकि मानव को देखो, इतना पेट्रोल का उपयोग कर रहा है, इतना ज्यादा डीजल का उपयोग कर रहा है ना। अभी दीपावली आने वाली है, कितना प्रदूषण इससे मचेगा। तो प्रकृति के प्रति करुणा भाव है। आपने किसी कुत्ते को देखा तो आपके मन में ऐसा आया, अरे यार ये बेचारा घूमता रहता है, क्यों ना यार इसकी छोटी सी व्यवस्था कर दी जाए। आपने लिए एक छोटा सा पत्थर का छोटा सा घर बना दिया, ठंडियों का समय था, अंदर कुछ कपड़े वगैरह डाल दिए, अब वो बढ़िया आराम से रहता है। तो ये करुणा का भाव है जो अंतर्निहित आपके मन में है, और ये हमेशा आपके मन में रहेगा। बुद्ध का आपने नाम सुना होगा, और महात्मा गांधी जो हैं, इन्होंने करुणा पर बहुत बातें की हैं। खासतौर पर विवेकानंद ने तो करुणा की बहुत बात की है। वो तो मानवता की बात करते ही हैं। उनके नव्य वेदांतवाद में कहीं ना कहीं मानवता बीच में आधार है, उसमें करुणा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। करुणा यदि व्यक्ति के अंदर है तो एक तरीके से देखा जाए कि ये आधार है कि वो गलत काम करेगा ही नहीं, वो अच्छा ही करेगा, लोगों के लिए परोपकार की भावना से ही रहेगा। तो करुणा शब्द दया से काफी ऊंचा है। दया अस्थाई भाव है, विशेष परिस्थितियों में आएगा। अहंकार, हीनता, अभिमान इसमें आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते, किंतु करुणा में अहंकार, हीनता नहीं आएगी, यानी निस्वार्थ भाव है। कोई भाव ऐसा नहीं आएगा जिसमें गड़बड़ हो। हाँ, एक भाव हमेशा उसमें रहेगा, उस भाव का नाम है नैतिक मूल्य या नैतिक कर्तव्य। क्यों? क्योंकि करुणा वाला व्यक्ति उन अपने कामों को इसलिए करता है क्योंकि वो उनको नैतिक समझता है। जिसके अंदर करुणा होगी तो वो उन कामों को इसलिए करेगा क्योंकि ये नैतिक है। कुछ लोग इसको प्रभु से जोड़ेंगे कि यार क्योंकि यार ईश्वर के लिए ये काम हो रहा है। कुछ लोग अपनी मानवता के लिए ही जोड़ेंगे कि मानव अगर हूं तो ये मानवता मेरे अंदर होना चाहिए, इससे भी जोड़ सकते हैं। पर ये नैतिक कर्तव्य हैं, नैतिक, जिनको हम सदाचार भी कह सकते हैं, है ना, जिनको हम शुभ का प्रत्यय भी कह सकते हैं। प्लेटो को आपने पढ़ा होगा, अरस्तु को पढ़ा होगा, वो शुभ के प्रत्यय की बात करते हैं, नैतिक आदर्श की बात करते हैं। वही नैतिक आदर्श की जो भावना होगी वो करुणा में भी होगी।
उम्मीद करता हूं कि करुणा और दया में भी आपको अंतर समझ में आ गया होगा। चलिए अब अपन आते हैं तीसरे नंबर पर, और वो है अनामिकता। क्या है? अनामिकता। मिकता, ये क्या है भैया? अनामिकता। इसका एक शब्द और आता है, इसको बोलते हैं अनामिता। अनामिता, ये दोनों शब्द आते हैं, है ना? अलग अलग किताबों में अलग अलग शब्द लिखे हुए हैं, अनामिकता और अनामिका। इन दोनों का मतलब होता है कि पर्दे के पीछे रहकर कार्य करना। पर्दे के पीछे रहकर कार्य कैसे करना? आपने रामलीला तो देखी ही होगी, देखी है ना? रामलीला। अब रामलीला में कोई राम बनता है, कोई सीता बनते हैं, कोई लक्ष्मण बनते हैं, कोई बजरंगबली जी बनते हैं। ये राम सीता जो है ये तो नाटक के बाहर है, पर इन लोगों को क्या सिखाया जाता है? जो स्क्रिप्ट बोली जाती है कि भैया बोलना किस तरीके से है, किस तरीके से मंच पर आना है, क्या क्या कपड़े पहनना है, कैसे कैसे कार्य करना है, तो इन सब के लिए पर्दे के पीछे विशेष प्रकार के व्यक्ति होते हैं। वो विशेष प्रकार के जो व्यक्ति होंगे वो इनको पूरा कार्य बताएंगे, ऐसे ऐसे करना है, फिर ये आगे जाकर अपना अभिनय करते हैं, कार्य करते हैं। इसी प्रकार एक लोक सेवक को, पब्लिक सर्वेंट को होना चाहिए कि वो पर्दे के पीछे रहकर अपने कार्यों को करे। ऐसा नहीं हो कि उसने कार्य किया हो तो कोई भी बात हो तो आगे आकर बता दी कि भैया हमने कार्य किया है, या किसी भी कार्य को वो एकदम खुलेआम बताने लगे कि ये मैंने कार्य किया है। ऐसा नहीं। अनामिकता का मतलब है पर्दे के भीतर रहना, राजनीतिक जो संवैधानिक मूल हैं, कानून के दायरे हैं, उनमें रहकर अपने कार्य को अपने विवेक के अनुसार, संवैधानिक मूल्यों के अंतर्गत उसको करते रहना। ओपन नहीं करना, सबके सामने लेके नहीं आ जाना। वो सब काम किसका है? नेताओं लोगों का है, राजनीतिक दलों का है। जो वो श्रेय ले जाते हैं, वो श्रेय ले जाते हैं। तो अनामिकता का मतलब ये है कि जो हमने कार्य किया है उसी से। इसका एक मतलब और होता है कि यदि आपके लिए मान लीजिए ज्यादा आपने वो कार्य किया भी नहीं है और उसके बावजूद ऐसी बहुत सारी कंडीशन होती हैं कि जब आप एक बड़े लेवल पे हैं और आपके नीचे बहुत सारे वर्कर कार्य कर रहे हैं, उनमें से कुछ वर्कर के प्रति आपका रवैया भी अच्छा है, कुछ के प्रति शायद रवैया अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ वर्कर ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य कर दिया और उस कार्य का श्रेय आप ले गए, तो उस कार्य का श्रेय भी आपको नहीं लेना है। वो श्रेय जिसका है उसी के पास रहना चाहिए। इस तरीके की जो बातें हैं वो अनामिकता में होती है। मुख्यतः इसका जो मतलब होता है अपने कार्य को करते रहना, पर्दे के पीछे, ज्यादा ऊपर में नहीं आना। यही अनामिकता या अनामिकता कहलाती है। तो तीसरी चीज को भी हमने समझा, पहले को समझा, दूसरे को करुणा और दया को समझे, तीसरे को समझे। करुणा और दया में मुख्यतः अंतर करने के लिए आता है दोस्तों, इसलिए याद रखना। इसी प्रकार तटस्थता वस्तुनिष्ठता से कैसे संबंधित है, इसको भी आप उदाहरण से, जज के उदाहरण से बता सकते हैं। आगे चलते हैं। अब अपन देखते हैं चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे एक शब्द आता है जिसका नाम है साहस। अब साहस किसको कहते हैं? साहस का मतलब होता है दोस्तों साहस, ऐसे समझिए। एक उदाहरण से समझते हैं। ए एक व्यक्ति है, ठीक है। बी एक औरत है। कौन है? महिला है या औरत है? सी एक और व्यक्ति है। सी ने क्या किया? बी का पर्स चोरी करके भागा। कहां को भागा? यहां को भागा। ये है बी, इस तरीके से, ठीक है। अब ये भाग रहा है पर्स लिए हुए, ये भाग गया। सी बी का पर्स लेके भागता है और ए है आपने यहां पर देखा, आपने यहां पर देखा, आपने देखा अरे यार इसने तो गलत कर दिया, इसने तो आंटी जी का पर्स ले लिया, अब चाहे कुछ भी हो मैं इसको पकड़ के रहूंगा। आपने कोशिश की, आप दौड़ के गए, आप दौड़ के गए, जबकि ये जो है एक हाथ में चाकू भी लिए हुए है। क्या लिए हुए है? चाकू लिए हुए है। हो सकता है ये चाकू से आप पर वार भी कर दे, मार भी दे, ये बात आप भी जानते हैं। ये बात ये जो आंटी हैं ये भी जानती हैं, इसीलिए ये इसके पीछे भी नहीं भगी। क्यों? क्योंकि इनको मालूम है कि यार अगर ये मार देगा तो भैया पर्स तो लिए ही है, मार भी दे, हो सकता है जान ही चली जाए। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आप दौड़ के जाते हैं और उसको पकड़ते हैं, उसका चाकू भी छुड़ा लेते हैं और उसको जमीन पर भी गिरा देते हैं और पर्स भी ले लेते हैं। ये काम आपने किया, इतने में पब्लिक आ जाती है और इनको उठा लेती है। अब आप यहाँ पर देखें कि साहसी कौन कौन हुआ, कौन कौन साहसी हुआ। समझना पहले तो कि सी जो है, क्या ये साहसी है? ये बिल्कुल साहसी। यदि इसके अंदर साहस नहीं होता तो ये कैसे चोरी करता? चोरी करने के लिए भी साहस चाहिए। आप समझिए, मैं साहस की परिभाषा बता रहा हूं आपको। साहस का अब यहां से आप पहले मतलब समझें, पहले उसकी परिभाषा समझ लें, फिर हम इसको देखेंगे। साहस का मतलब होता है एक ऐसा कार्य करना जिसमें हमें डर तो लग रहा है पर हम उस डर से ऊपर निकल जाएं, हम उस डर से ऊपर निकल जाएं और उस कार्य को अंजाम दे दें।
इसको कहते हैं साहस। साहस बहुत ही ज्यादा जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर देखा जाए तो पूरा जीवन ही डर से भरा हुआ है, तो उस डर से ऊपर निकलना जरूरी है। खासतौर पर लोक सेवकों के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यदि हमेशा उनके अंदर डर रहेगा तो वो साहस का कभी परिचय ही नहीं दे पाएंगे, साहसी कार्य ही नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, साहस जो होता है वो हमें नए नए कार्य करने के लिए भी प्रेरित करता है, क्योंकि हमें अब डर नहीं ना, हमें डर नहीं कि जो होगा तो देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पर मैं अपना कार्य तो अपने मन से करूं, अपने पूरे दम से करूं, तो वो हो जाता है साहस। अब यहां पर आप समझने का प्रयास करिए, कुछ मैं अंतर बताऊंगा तो आप अंतर को समझ पाएंगे। सी एक साहसी व्यक्ति है क्योंकि इसने चोरी की है। चोरी करना भी साहस का ही कार्य होता है। हंसिए मत, ये बहुत बात बता रहा हूं। आपने हिंदी में देख रखा होगा कि चोर का एक पर्यायवाची साहसी भी होता है, क्योंकि वो साहस है उसके अंदर तभी उसने चोरी की है। क्लियर? अब साहस आपके अंदर भी है। कैसे है साहस आपके अंदर? क्योंकि आपने भी देखा कि डर तो है यार, हाथ में तलवार या चाकू लिए है, मार देगा तो मर भी सकता हूं, किंतु आप दौड़े और आपने भी इसको पकड़ा, तो साहसी आप भी हैं। क्यों? क्योंकि दोनों जनों ने डर से ऊपर कार्य किया हुआ है। डर को अपने ऊपर हावी ना होने देना और इसके बाद कार्य को कर जाना, वही साहस कहलाता है। ठीक है? तो चोर को मालूम है भाई यदि पकड़ा गया तो बहुत पीटा जाऊंगा, बहुत कूटा जाऊंगा। उसको मालूम है हो सकता है जेल में ही बंद करा जाऊं, और हो सकता है जितनी पब्लिक है वो मार मार के भूत बना दे। तो ये सब बातें चोर जानता है, उसके बावजूद भी उसने चोरी कर ली। तो ये भी साहसी है, और ये जो ए है जिसने इसको पकड़ा है ये भी साहसी। बस इनके साहस में एक अंतर है। अंतर ये है कि इसका साहस नकारात्मक साहस है। कैसा है? नकारात्मक साहस। और इसका सकारात्मक है। इसका क्या है? सकारात्मक। क्योंकि इसने जो साहस दिखाया वो दूसरे की मदद करने के लिए दिखाया, और इसने जो साहस दिखाया वो चोरी करने के लिए दिखाया। तो हम जब सामने से देखेंगे तो हम कहेंगे नकारात्मक, पर चोर के लिए तो वो सकारात्मक साहस ही है। हो सकता है चोर इस बार पकड़ा गया है, अच्छा कूटा गया है, लेकिन ये चोरी करना नहीं छोड़े। क्यों? क्योंकि शायद इसको पिटने की आदत हो गई हो, सोचेगा अगली बार और हाथ मार लेंगे, बच गए तो बच गए, पिट गए तो पिट गए। और मान लो पिटने के बाद जेल चले गए तो फिर चले गए, क्योंकि इसके पहले 4 बार फिर होके आए हैं, तो वो हो सकता है ना? तो ये नकारात्मक। अब हमने समझ लिया कि साहसी का मतलब है कि डर से ऊपर निकल जाना। एक शब्द और आता है, इसको भी समझ लें, निर्भय। निर्भय, इसको अक्सर साहस से जोड़ दिया जाता है, लेकिन निर्भय साहस से जुड़ा हुआ नहीं है। आप कहेंगे लगभग तो एक जैसा लग रहा है, जिसमें भय नहीं हो, जिसमें डर नहीं हो। मैंने क्या कहा कि डर इनके अंदर है। ये जो ए है और ये सी है, इसके अंदर, दोनों के अंदर डर है। डर होने के बावजूद उस स्थिति से ऊपर निकल रहे हैं। और निर्भय का सीधा मतलब होता है कि जिसके अंदर डर ही ना हो, जिसके अंदर डर ना हो, अंदर डर ना हो, ना हो। हम ये शब्द बोलचाल में, भाषा में प्रयोग कर देते हैं किसी व्यक्ति के लिए, पर ये शब्द उनके लिए प्रयोग करना बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि यदि व्यक्ति है तो ये मानवीय भावनाएं होती हैं कि डर उसके अंदर होगा ही। डर से वो बाहर निकलेगा तो साहसी कहला सकता है। पर यदि उसको आपने निर्भय कह दिया तो ये शब्द सही प्रयुक्त नहीं होता। निर्भय हम उन चीजों को कह सकते हैं जिनके अंदर भावनाएं ही नहीं, या फिर जो एकदम से विक्षिप्त हो गया हो, पागल हो गया हो, वो है निर्भय। यानी कि जैसे ये कुर्सी है, तो कुर्सी के अंदर कोई भावना नहीं है, अब ये निर्भय है, इसके अंदर भय है ही नहीं। जिसके अंदर भय नहीं है वो निर्भय है, और जिसके अंदर भय है तो, पर उस भय से ऊपर निकल जाए, उस डर से ऊपर निकल जाए, तो उसको हम कह देते हैं साहस। अब यहां पर हमने देखा ए साहसी था, सी भी साहसी था। एक का नकारात्मक साहस है, एक का सकारात्मक साहस है। क्या ये जो बी है, जो औरत है, ये जो महिला है, ये साहसी हैं? ये साहसी नहीं थी, ये साहसी नहीं है, क्योंकि ये डर गई उस तलवार से या चाकू के डर से, और उन्होंने उसको पकड़ा नहीं। या हो सकता है इसलिए भी नहीं पकड़ा कि शायद ये दौड़ ही नहीं पा रही हो, ये भी हो सकता है, वो एक अलग कंडीशन है। पर यहां सामने की परिस्थितियों में देखने में ये समझ में आता है कि ये साहसी नहीं है। एक उदाहरण से और समझते हैं। आपने नाम सुन रखा होगा पुर्तगालियों का। पुर्तगाली ये वो पहले व्यक्ति थे जो कि भारत में व्यापार के लिए समुद्री मार्ग से भारत ये आए। समुद्री मार्ग से इसलिए आए थे क्योंकि बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई थी कि यूरोप का जो व्यापार है, वो जो एशिया है, एशिया से यूरोप का व्यापार बिल्कुल से बंद सा हो गया था। वो परिस्थितियां मैं इतिहास में बताऊंगा, उन पर नहीं जाना चाहता, जिसके कारण व्यापार बंद हो गया। तब जो यूरोप के व्यक्ति हैं उन लोगों ने सोचा कि कहीं ना कहीं व्यापार का रास्ता तो ढूंढा जाए, तो वो भारत की खोज के लिए कहीं ना कहीं वहां से निकलते हैं। वहां से भारत की खोज के लिए निकलना, अब आप सोचिए कुछ समय के लिए कि आप उस जहाज में बैठे हैं, कितना साहसी काम रहा होगा
कि उनको मालूम है कि हम समुद्र के रास्ते में ऐसी जगह जा रहे हैं, क्योंकि उस समय मालूम थोड़ी ना है कि ये कहाँ जाएगा, समुद्र खत्म होगा। वो तो उनने उस समय खोज कर रखी है। उनको मालूम है कि अगर जहाज पलटा तो यहां से समाप्त तो घर भी नहीं लौट सकते, और उतने दिन का ही उनके पास में खाना है। मान लीजिए अगर जहाज सही जगह पर नहीं गया और किसी विपरीत दिशा में चला गया तो समुद्र में ही खो जाएंगे, खाना भी समाप्त हो जाएगा, जमीन मिलेगी ही नहीं, भूख से मर जाएंगे। इतनी बुरी मौत का डर है, उसके बावजूद भी वो भारत को खोजने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये साहसी है, यानी डर से ऊपर निकल गए। तो ये एक मैंने उदाहरण दिया, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, आप देख सकते हैं इतिहास में उठाकर, जहां से आप साहस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अच्छा एक उत्तर लिख सकते हैं। उम्मीद है साहस का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। पांचवा हम देखते हैं प्रतिबद्धता। प्रतिबद्धता ये क्या है? प्रतिबद्धता, इसको हम बोलते हैं कमिटमेंट। प्रतिबद्धता का मतलब है कि जो कार्य मैंने एक बार बोल दिया करने के लिए, अब जब तक उसके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है, मैं उसके लिए प्रतिबद्ध रहूंगा, चाहे कुछ भी हो, जब तक वो समाप्त नहीं हो जाता उसको मैं करता रहूंगा। इसको बोलते हैं प्रतिबद्धता। क्या? जो मैंने कार्य लिया है या जो मुझे कार्य दिया गया है, सौंपा गया है, उस कार्य को जब तक मैं अंतिम रूप नहीं दे सकता या फिर अंतिम रूप से लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर लेता, तब तक मैं उसके लिए, उसके प्रति प्रतिबद्ध बना रहूंगा, उस कार्य को करता रहूंगा। ये होती है प्रतिबद्धता। एक शब्द और आता है, उसको और देखते हैं, फिर हम अपनी किताबी भाषा पे आते हैं। एक शब्द होता है दृढ़ता। ये क्या है? दृढ़ता का क्या मतलब होता है? दृढ़ता का मतलब होता है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करते समय बीच में आने वाली कोई भी परेशानी, कोई भी बाधा हो, उससे बचते हुए या उसको समाप्त करते हुए अपने लक्ष्य को पा लेना, और लक्ष्य को पाने से पहले उत्साह जो है वो कंटिन्यू बना रहे, इसी को दृढ़ता कहते हैं। एक बार और समझने का प्रयास करें। दृढ़ता, मान लीजिए आपने कोई अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया, अब उस लक्ष्य को निर्धारित करने में आपको रोज क्या काम करना पड़ेगा? रोज आपके सामने रोज कुछ ना कुछ चुनौतियां आएंगी। मान लीजिए आपने तैयारी के लिए अपना मन बना लिया और आप तैयारी करने लगे, अब आपके सामने ऐसी ऐसी समस्याएं आएंगी, ये होता है, सभी के साथ होगा, ऐसी ऐसी समस्याएं आएंगी जब आप बीच बीच में टूटेंगे, परेशान होंगे। कोई रिश्तेदार आएगा आपकी बेइज्जती कर जाएगा, मान लीजिए कोई दोस्त आएगा वो आपको हीन भावना से ग्रसित कर देगा, अरे अरे यार यूपीएससी की तैयारी है, तुमसे नहीं हो पाएगा, तो वो हीन भावना से ग्रसित कर देगा, आप हीन हो जाएंगे, उत्साह जो था आपका वो कम हो जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में दृढ़ता, यानी दृढ़ता, अपने आप को बनाए रखना, अपने आप को एक तरीके से अभिप्रेरित करते रहना कि जब तक मुझे लक्ष्य प्राप्त ना हो जाएगा मैं अपने अंदर के उत्साह को भी बनाए रखूंगा, जो भी परेशानियां आएंगी उनसे भी लड़ता रहूंगा और कार्य करता रहूंगा। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ऐसे थे दोस्तों जिन्होंने कहा है कि व्यक्ति की सफलता के पीछे सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वो होता है दृढ़ता का। यदि दृढ़ता है तो आदमी किसी भी कार्य को या किसी भी लक्ष्य को, चाहे जटिल से जटिल क्यों ना हो, उसको पा ही लेगा। दृढ़ता इसलिए जरूरी है, देखिए मान लीजिए आपको कहीं से मोटिवेशन मिला, आपने मोटिवेट हुए, आपने पढ़ना चालू कर दिया, 2 या 3 दिन के बाद कोई आया, किसी ने कुछ बात बोल दी, वो बात आपको लग गई, आप हीन भावना से ग्रसित हो गए। अब उस समय ये जो दृढ़ता है ना, यही काम आएगी। ये दृढ़ता जो है कि अरे कुछ भी हो जाए, ये मेरा काम है, मुझे ये वाला काम करना है, चाहे कुछ हो जाए मैं इसको करके रहूंगा, तो आप वहां पर उस कार्य को करने में पूरा अपना झोंक देते हो, आप खुद से अभिप्रेरित होते हो, आपको दूसरों से ज्यादा मतलब नहीं होता। तो ये होती है दृढ़ता। ठीक, तो हमने दृढ़ता को देखा, प्रतिबद्धता को देख लिया, साहस को देख लिया और तटस्थता को देख लिया, वस्तुनिष्ठता को समझ लिया, तटस्थता के साथ में करुणा को भी हम समझे और दया को समझे, अनामिकता को या अनामिकता को भी हमने समझ लिया। चलिए अब हम आते हैं किताबी भाषा पर। तटस्थता, किसी विचार, मत, धारणा आदि के प्रति पक्षपात की भावना न रखना ही तटस्थता कहलाता है। मैंने बताया था, विचार हो गया, मत हो गया, धारणा हो गया, इनकी में कोई भावना ना रखना ही तटस्थता है। लोक सेवक में इस गुण के विकास से बाह्य दबाव को कम करने में सहायता प्राप्त होती है। 2 प्रकार की होती है, एक होती है सक्रिय, जब आप संवैधानिक दायरे के अंतर्गत कार्य करेंगे, एक होती है निष्क्रिय, कुछ कार्य संवैधानिक दायरे से बाहर करेंगे, संवैधानिक दायरे से, ठीक है, दायरे से बाहर करेंगे। लोक सेवा में तटस्थता हेतु आचरण नियम, उनके कुछ आचरण नियम बने हैं, सीधे सीधे दोस्तों 5 नंबर में आते हैं या 5 मार्क्स, इनको अच्छे से कर लेना है। कौन कौन से हैं?
केंद्रीय सिविल सेवा नियमावली 1964 और अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमावली 1968 में सिविल सेवकों की तटस्थता को सुनिश्चित करने के लिए निम्न प्रावधान किए गए हैं। लोक सेवकों को राजनीतिक दलों को चुनावी चंदा सहायता नहीं देना चाहिए। तभी नहीं दे पाएंगे जब आप तटस्थ रहेंगे। मान लीजिए किसी से विशेष रूप से प्रभावित है, तो हो सकता है आप उनकी मदद कर दें, लेकिन आपको मदद नहीं करनी है, आप तटस्थ हैं। वे मतदान तो कर सकते हैं, मतदान करिए आप, परंतु अन्य लोगों को अपनी प्राथमिकता नहीं बताएंगे। ऐसा नहीं है कि आप मतदान करके आए और मतदान करने के आते ही साथ अपने आसपास वालों को, सब लोगों को बता दिया मैं तो बीजेपी को देके आया हूँ, एक ने कह दिया मैं तो कांग्रेस को देके आया हूँ। वहां से आपकी मानसिकता लोगों के प्रति जाएगी। चूंकि आप सिविल सेवक हैं, आप कोई एक व्यक्ति नहीं है, आपके साथ में पूरा समाज है। समाज में एक मैसेज जाएगा कि यार इन्हें बीजेपी के लिए क्यों वोट किया, बीजेपी के समर्थक हैं क्या, बीजेपी से कुछ फायदा मिल जाता है क्या, कुछ लाभ मिल जाता है क्या। अरे यार ये तो स्वार्थी आदमी है, लाभ या लालच वाला आदमी। तो आपकी छवि गलत हो जाएगी। तो आप ये भी नहीं बता सकते। उन्हें स्वयं और अपने वहां या अथवा घर पर किसी भी चुनावी प्रतीक को प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप भैया बीजेपी का झंडा लेके अपने यहाँ पे लगवा लें या अपनी गाड़ी पे लिखवा दें, नहीं, गलत है। आपका व्यक्तिगत मत हो सकता है, आपका व्यक्तिगत मत हो सकता है, आप उसको पसंद करते हो, पर आप पब्लिकली नहीं कह सकते। सरकारी अनुमति के बिना उन्हें रैलियों और प्रदर्शनों में भाग नहीं लेना चाहिए। आजकल के युवाओं को आपने देखा होगा, जब नहीं देखो तो एक युवा नेता हर किसी न किसी क्षेत्र से आगे आ जाते हैं। और ये जो युवा नेता हैं, इनका एक ही काम है मात्र के लिए रैलियों में जाना, और बढ़िया गाड़ी ले ली और धोती कुर्ता पहन लिया, एक तरीके से नेताजी वाली पोशाक पहन ली, झंडा ले लिया और लगे हैं पीछे जाने के लिए। इस तरीके के कार्य नहीं करना है। लोक सेवकों को राजनीति में भाग नहीं लेना है, राजनीति में भाग नहीं लेना है। अगर लेना है तो फिर लोक सेवक जिस पद पे हैं उस पद से आप हटिए, फिर राजनीति में आइए। रहते हुए तो आप राजनीति में भाग ले ही नहीं सकते, है ना। अब तटस्थता के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं। नियामक स्वतंत्र, सरकारी कार्यकलापों में गोपनीयता, प्रतिबद्ध नौकरी की गलत धारणा, चुनाव और भ्रष्टाचार। क्योंकि जब चुनाव होंगे, भ्रष्टाचार होंगे, तो ये सब चुनौतियां हैं। मतलब चुनाव आ गए तो भ्रष्टाचार आ गए, तो यहाँ पर हम तटस्थ कैसे रह पाएंगे। तो वहां पर इसीलिए निष्क्रिय तटस्थता भी है, थोड़े बहुत संवैधानिक दायरों से ऊपर रहकर भी कार्य करने पड़ेंगे। अब आते हैं अनामिता या अनामिकता। ये क्या है। लोक सेवकों में यह गुण जिसके द्वारा वे बिना अपना नाम लिए किसी कार्य को संपन्न करते हैं, पर्दे के पीछे रहकर, या उद्देश्य प्राप्त करते हैं, अर्थात कल्याणकारी कार्यों की संपन्नता को सार्वजनिक रूप देना अनामिका कहलाता है। जो भी कार्य किए गए हैं उनको सार्वजनिक रूप दे देना, जो भी आपने कार्य किए हैं उनको सार्वजनिक रूप दे देना। ऐसा नहीं है कि वो श्रेय आप अपने लिए ही ले लें, है ना। यही अनामिकता कहलाता है। चलिए, अनामिकता हो गया। अब अपन देखते हैं समानुभूति और सहानुभूति। इन दोनों में थोड़ा अंतर देख लेते हैं दोस्तों। समानुभूति और सहानुभूति दोनों मनुष्य के संवेगात्मक पक्ष से संबंधित हैं। हालांकि इसको मैं करा चुका हूं पहले, परंतु समानुभूति में जहां हम दूसरे की भावनाओं को समझते हैं समानुभूति में, और उसके साझेदारी भी बनते हैं, जबकि सहानुभूति ऐसी भावना है जिसमें दूसरों को कठिनाई में देखकर औपचारिक रूप से अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। औपचारिक रूप से, औपचारिक रूप तो आप जानते ही हैं। मैंने एक तरीके से सिर्फ उसकी जो हमने घटना देखी या उसमें देखा तो उसमें हमने बोल दिया कि भैया हमको भी बड़ा दुख हो रहा है। लेकिन समानुभूति में हम उसकी एग्जैक्ट स्थिति को भी महसूस करते हैं जैसा उसके साथ में हो रहा है। सहानुभूति में हम उसके दुख से दुखी होते हैं, यानी वास्तव में हम अपने ही दुख से दुखी हो रहे होते हैं। समानुभूति में हम उसकी जो स्थिति है उससे रूबरू हो जाते हैं, उसकी स्थिति में एक हो जाते हैं। स्व और पर का अंतर मिट जाएगा, मैं और तुम का अंतर समानुभूति में नहीं रहता। सहानुभूति में मैं रहेगा, तुम रहोगे। मैं सिर्फ महसूस कर रहा हूं आपकी बात को, ठीक है। इसकी अपन ने चर्चा बहुत ज्यादा डिटेल में से पिछली वाली क्लास में कर ली है। यहां पर उत्तर कैसे लिखना है एक छोटा सा मैं लेके आया हुआ हूं, वहां उत्तर कैसे लिखना है इसकी भी चर्चा अपन ने कर ली थी। सांत्वना देते हैं, उसको ढांढस बंधा देते हैं। यहां उनकी कठिनाइयों को समझने और साझेदार बनने का प्रयास नहीं होता। साझेदार नहीं बनेंगे, ऐसा नहीं उसकी कठिनाई है तो उसकी कठिनाई को हम अपनी कठिनाई को समझकर और पूरा कर दें, ये नहीं होगा। ढांढस बंधा देंगे और उसको एक तरीके से सांत्वना दे देंगे, आश्वासन भी दे सकते हैं, लेकिन हम उसके कार्य को पूरा नहीं करेंगे। समानुभूति सहानुभूति से आगे है। जैसा कि शुरुआत में मैंने आपको बताया था
कि सहानुभूति और समानुभूति में यदि देखा जाए तो जो समानुभूति है वो डीपली है, सहानुभूति से गहरी अभिव्यक्ति है। ठीक है, सहानुभूति में जहां एक तरफा व्यवहार है, वहीं समानुभूति में दूसरे की समस्या को महसूस कर अनुसार किया गया व्यवहार है। सहानुभूति में एक तरफा व्यवहार होगा, एक ही तरफ, जैसे मुझे हो रही है तो भाई वो फिर उसके दुख को देखकर मैं दुखी हो रहा हूं, किंतु समानुभूति में दोनों तरफ व्यवहार हो जाएगा। स्थिति को ही समझ गए ना, उसकी स्थिति को ही महसूस कर लिया। चलिए आगे चलते हैं। समानुभूति में संज्ञानात्मक तत्व होता है, जबकि सहानुभूति में केवल भावनात्मक तत्व मात्र होता है। अब समझिए, सहानुभूति में अकेले भावनात्मक तत्व होगा। भावनात्मक यानी संवेगात्मक, भावना और संवेग एक ही बात होती है, इमोशन बोलते हैं इसके लिए, तो यही अकेले होगा। पर उसमें संज्ञानात्मक तत्व, संज्ञानात्मक का मतलब है सम धन ज्ञान, सम को हटा दो, ज्ञानात्मक, ज्ञान मतलब सोच और समझ से संबंधित है, भावनाओं तक खाली नहीं है, समझने भी लगे हैं उस चीज को। ठीक है, चलिए समानुभूति और दया, इसमें अंतर करने को अक्सर आ जाता है। पूछिए अब दया और समानुभूति में क्या है। दया में वह भावना शामिल होती है जो व्यक्ति पीड़ा में है, वह स्वयं उसका समाधान नहीं कर सकता। दया का समानुभूति और सहानुभूति से कोई विरोध नहीं होता। आमतौर पर दया दोनों ही स्थितियों में अंतर्निहित होती है। समानुभूति को देखकर भी आपके अंदर दया आ जाएगी और सहानुभूति में भी आपके अंदर दया आ जाएगी। लेकिन जो करुणा है, करुणा स्थायी भाव है, वो अपने आप आपके अंदर रहेगा। बुद्ध यही तो कहते हैं, जब भी निकले करुणा का भाव लेकर ही निकले। तो ये भाव स्थायी भाव रूप से आपके अंदर हमेशा रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सहिष्णुता, सहिष्णुता क्या है? अपने से भिन्न व्यवहारों एवं मतों को भी सहन करने की योग्यता ही सहिष्णुता है, टॉलरेंस। सहिष्णुता में सह अस्तित्व का भाव विद्यमान है। सह अस्तित्व यानी हमारे साथ साथ आपका भी अस्तित्व है। सहिष्णुता का आशय है उन विचारों, मतों, धर्मों आदि के अस्तित्व को भी स्वीकार कर लेना या उनका सम्मान करना जो खुद के विचार और मत और धर्म से भिन्न है। अब अभी हम जहां यहाँ पढ़ेंगे तो मुख्यतः धार्मिक सहिष्णुता पर पढ़ेंगे। और सहिष्णुता का जो वास्तविक मतलब है, वास्तविक जो मतलब है वो तो यहाँ पर है कि किसी के भी मत विचार से संबंधित, तो उसमें पर्टिकुलर धर्म नहीं आता। लेकिन यहाँ पर हम धर्म के लिए ही इसको मुख्यतः पढ़ते हैं, क्योंकि धार्मिक सहिष्णुता की वजह से बहुत सारे कार्य हो भी जाते हैं, और यदि धार्मिक सहिष्णुता होती है तो समाज भी बहुत अच्छे से रहा करता है। इसलिए धार्मिक सहिष्णुता का ज्यादा महत्व है। सहिष्णुता की मात्र के लिए जो परिभाषा है वो यही है कि अपने साथ साथ दूसरे के अस्तित्व को भी स्वीकार करना, किसी भी धर्म, एक मत, संप्रदाय, इन चीजों से ऊपर उठ जाना कि मेरा श्रेष्ठ है तो ठीक है आपका भी श्रेष्ठ है। सामाजिक समरसता और भाईचारे को बढ़ाने के लिए सहिष्णुता की अवधारणा का होना आवश्यक है, जिसमें अपने विरोधियों के विचारों का सम्मान करना, उन्हें सुनने समझने की ताकत रखना, और यदि उनका पक्ष तार्किक या सही हो तो उसको स्वीकार भी कर लेना। यहाँ पर एक कदम और आगे बढ़ गए, अपने आप को तो मान ही रहे हैं, दूसरे को भी मान रहे हैं। यदि दूसरे की बात सही है तो उसको भी मान लो, एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं, अपनी बात गलत है तो उसको भी मान लो। ऐसा नहीं है कि मैं गलत बोल रहा हूं लेकिन चूंकि मैं विशेष धर्म से हूं तो मैं उस बात को सही कहूंगा, नहीं, यदि जो सही है उसको सही ठहरा देना ही सहिष्णुता है। ये सहिष्णुता की चरम स्थिति है। ठीक है, वैसे सहिष्णुता का सीधा सीधा मतलब है दूसरे के सह अस्तित्व को स्वीकार कर लेना। सहिष्णुता का महत्वपूर्ण आधार लोकतांत्रिक दृष्टिकोण है। क्योंकि हम लोकतंत्र में हैं, लोकतंत्र पर विश्वास भी करते हैं। लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं, मान्यताओं के मध्य विवाद होता है और होता रहता है, आप लोग देखते ही हैं। लेकिन इन विवादों के शांतिपूर्ण ढंग से समाधान की बात लोकतंत्र कहता है। लोकतंत्र का आधार यही है कि ये सब बातें जो है शांतिपूर्ण ढंग से हों, विभिन्न धर्म और संप्रदाय के लोग रह जरूर रहे हों पर आपसी वैमनस्य नहीं हो उनके पास में, आसपास में लड़ने का कोई चारा नहीं हो, एक दूसरे का सम्मान करके ही आगे बढ़े। अगर सामाजिक धार्मिक संदर्भ में विवादों एवं समस्याओं का लोकतांत्रिक ढंग से हल निकाला ना जाए तो फिर सामाजिक वैमनस्य से लिंग भेद, जाति भेद, धार्मिक कट्टरपन और सांप्रदायिकता पर प्रहार होगा। उनके लिए भी सहिष्णुता की भावना का होना आवश्यक है। ये अगर देखा जाए तो सहिष्णुता का नकारात्मक अर्थ कि तटस्थ रहना, असंवाद का भाव और सहन करना। क्या है सहिष्णुता का ये जो नकारात्मक अर्थ है, इसमें तटस्थ रहना, क्योंकि जब हम किसी के दूसरे के विचारों को मानते हैं तो भाई तीसरा भी है वहां, तो फिर हम तटस्थ हो जाते हैं। तो एक ये इसमें नकारात्मक प्रभाव आता है। एक असंवाद का भाव भी आता है। ये इसलिए आता है कि मान लीजिए हम किसी के विचार, अपने विचारों को तो मान रहे हैं, दूसरे के विचार को भी मान रहे हैं, पर दूसरे के विचार से हम संतुष्ट नहीं हैं।
पर हम मान रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम धार्मिक रूप से सहिष्णु हैं या सहिष्णुता हमारे अंदर है। पर यदि हम उसकी बात को नहीं मानेंगे तो हम उससे फिर बातचीत भी नहीं करेंगे। हम कहेंगे भैया तुम्हारे विचार अलग, हमारे विचार अलग। इस चक्कर में असंवाद का भाव भी आता है, संवाद स्थापित नहीं हो पाता। संवाद स्थापित हो जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि संवाद यदि स्थापित होगा, उसके विचार आपके विचार एक दूसरे से मिलेंगे। हो सकता है इन विचारों के माध्यम से कोई नई विचार आपके मन में आ जाए जो दोनों के लिए सही हो, मानवता के लिए भी सही हो, सामाजिक रूप से सही हो सकता है दोनों के मिलने से। लेकिन असंवाद आ जाता है, इस वजह से अगर देखा जाए तो बात ही नहीं हो पाती एक दूसरे से। तो ये भी इसका एक नकारात्मक पक्ष है। एक सहन करना, वैसे सहन करने की चीज को गलत ही बताया जाता है। अधिकतम धर्मों में भी यदि देखा जाए तो सहन करने को गलत ही बताया जाता है, नेगेटिव अर्थ में ही इसका अर्थ लिया जाता है कि यार हम सहन क्यों करें, ताकतवर बने ना। तो इसमें सहन करने का भाव है सहिष्णुता में, इसलिए इसका जो अर्थ है वो नकारात्मक रूप में लिया जाता है। पर इसके सकारात्मक पक्ष बहुत हैं। सकारात्मक पक्ष इसके नकारात्मक पक्ष से इतने ज्यादा हैं कि धार्मिक सहिष्णुता को या सहिष्णुता को हमेशा अच्छा ही माना जाता है। सुनिए, अपने से भिन्न मत, जाति, भाषा, प्रांत वालों के प्रति भी उदारता की भावना, परस्पर सम्मान, संवाद और समायोजन। हम जब सहिष्णु होते हैं तो संवाद भी करते हैं। पहली कंडीशन तो यह है कि मान लीजिए संवाद नहीं किया, लेकिन जब हम और अच्छे से हो जाते हैं, सामने वाला भी हो जाता है, तो फिर हम संवाद भी करने लगते हैं, हम बात भी करने लगते हैं। तब नए विचारों का जन्म होता है, क्योंकि वहां से कुछ अच्छी चीजें मिल गई, कुछ अच्छी चीजें यहां से मिल गई, और दो अच्छी चीजें मिल गई तो एक बेहतरीन चीज बन गई। बन गई कि नहीं बन गई? इसी प्रकार अगर देखा जाए तो सहिष्णुता के ये सभी के सभी सकारात्मक अर्थ हैं। सहिष्णुता का एक प्रमुख संदर्भ धार्मिक सहिष्णुता से है। भारतीय संदर्भ में जहां अनेक धर्मों का अस्तित्व है, वहीं इसकी अनिवार्यता आवश्यक है, आवश्यक हो भी जाती है। इसके माध्यम से धार्मिक रूढ़िवादिता, सांप्रदायिकता एवं वैमनस्य भाव का निदान किया जा सकता है। किसी धर्म के विशेष अनुयायी के द्वारा अपने ही धर्म को सर्वश्रेष्ठ और अंतिम सत्य मानने की प्रवृत्ति ही रूढ़िवादिता होती है। यहाँ पर रूढ़िवादिता को ये कह दिया, बेसिक मतलब जो रूढ़िवादिता का होता है वो ये होता है कि पुरानी रूढ़ियों पर चलना, पुरानी जो मान्यताएं बन गई हैं उन्हीं मान्यताओं पर चलते जाना, लकीर का फकीर होना, एक शब्द में मैं आपके लिए कहूं तो यही रूढ़िवादिता कहलाती है। पर यहाँ पर इन्होंने रूढ़िवादिता को इसके द्वारा जोड़ा, तो ये भी रूढ़िवादिता का ही एक तरीके से देखा जाए तो अवयव है या अंग है या आयाम है। जबकि दूसरे धर्म को मानने वालों के प्रति विरोध एवं वैमनस्य का भाव सांप्रदायिकता है। सांप्रदायिकता क्या होती है? दूसरे के धर्म को मानने वाले जो उसकी बात है या उसके जो विचार है उनका विरोध कर देना सांप्रदायिकता है। धार्मिक सहिष्णुता का आदर्श यह है कि अपने धर्म की मान्यताओं एवं सिद्धांतों को स्वीकार करते हुए भी दूसरे के धर्म के प्रति मनुष्य विरोध एवं असमानता का भाव न अपनाया जाए, बल्कि उनके जीवन, मान्यता एवं स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए। आप जैसा जीवन जी रहे हैं बढ़िया है, आपकी अपनी स्वतंत्रता है। संविधान के दायरे में हम सभी आते हैं, संवैधानिक नियमों का हमको पालन करना चाहिए। संविधान हमको यही सिखाता है कि कहीं ना कहीं कोई भी अपने धर्म को मान ले, कोई भी स्वतंत्र है, और कोई भी व्यक्ति अगर देखा जाए तो जाति, लिंग, भावना इन सबसे ऊपर उठ के सबसे बड़ी चीज तो सबसे अगर देखा जाए तो मानवता है। यदि इसी मानवता को इंसान अच्छे से समझ लेता है तो धार्मिक सहिष्णु अपने आप हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। विभिन्न धर्मों के बीच सद्भाव, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति प्रकट करना ही धार्मिक सहिष्णुता है। कोई अपने विचारों, मान्यताओं, मतों को दूसरे के ऊपर बलपूर्वक थोपने का प्रयास न करे। इसलिए भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 में पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया। किसको? पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ दिया गया था कि पंथ के प्रति निरपेक्ष हो जाना। महात्मा गांधी ने सर्वधर्म समभाव की अवधारणा को प्रसारित किया, जिसमें विभिन्न धर्म को स्थिति के साथ साथ सहभागिता का भी भाव विद्यमान है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। सहिष्णुता के लाभ क्या क्या हैं? विरोधी विचार को सुनने की ताकत हो तो समाज और राजनीति दोनों लोकतांत्रिक बनते हैं। बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कि दूसरों को सुनने की धैर्य की बजाय नए तथा मौलिक विचार भी प्राप्त होते हैं, जो व्यक्ति और समाज की दिशा को बदल सकते हैं। 20वीं शताब्दी में आतंकवादी, नरसंहार की जितनी घटनाएं घटी हैं उतनी इससे पहले कभी नहीं घटी। ऐसे में सहिष्णुता के अलावा कोई विकल्प नहीं। सहिष्णुता से नैतिक प्रगति होती है। यदि सबके अंदर सहिष्णुता आ जाए तो आप ये जो देखते हैं कि सभी लोग लगे हैं, कोई कह रहा है हम श्रेष्ठ हैं, कोई कह रहा है हम श्रेष्ठ हैं। हम श्रेष्ठ का मतलब यही है कि दूसरा निकृष्ट है। तो ये जब भावनाएं आदमियों के अंदर में आ जाएंगी कि भैया हम तो श्रेष्ठ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामने वाला भी श्रेष्ठ है, ये जब भावनाएं आ जाएंगी तो फिर लड़ाई का कोई आधार ही नहीं रह जाता। इसीलिए सहिष्णुता का
बहुत ज्यादा महत्व है, जिसकी कमी हमें आज के समय में समाज में देखने को बहुत मिल रही है। बहुत ज्यादा कमी हो चुकी है सहिष्णुता की। सोशल साइट पे यदि आप लोग देखेंगे, बहुत सारी सोशल साइट है, उन पे अगर आप देखोगे तो आप यही देखते रहोगे, कहीं हिंदू, मुस्लिम, है ना, सिख अपने आप को अलग, ईसाई अपने आप को अलग, सब अपने अपने धर्मों की अलग अलग बातें कर रहे हैं, सब अपने अपने आप को श्रेष्ठ कहला रहे हैं, सब अपने अपने आप को महान कह रहे हैं। महानता का मतलब ही यही है कि दूसरा शायद छोटा है, और यही ब्रह्मनस्यता की जड़ है। चलिए आगे चलते हैं। यदि कोई व्यक्ति दूसरे के प्रति सहिष्णु व्यवहार करते हैं तो धीरे धीरे दूसरे को भी प्रेरणा मिलती है कि वह अन्य लोगों के प्रति सहिष्णु व्यवहार करे। चिंतन व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलता है। विश्व में शांतिपूर्ण सह स्थिति के लिए सहिष्णुता जरूरी है। चलिए, सहिष्णुता का महत्व। सहिष्णुता के भाव से ही लोक सेवकों के द्वारा विविधता भरे समाज में शांति स्थापित करने में सहायता मिलती है। मान लीजिए कोई लोक सेवक है, अगर वो सहिष्णु है तो उसके सामने कोई सी भी कार्य आ जाए जो धर्म से संबंधित होंगे, धर्म से संबंधित मेरा मतलब है कि मान लीजिए कोई वो ऐसा कार्य करना चाह रहा है जो है तो उसके कानून के दायरे में ही, और उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको चालू करना है, तो वो किसी से पक्षपात ना करके अपने कार्य को बहुत अच्छे से करेगा। नैतिक मूल्यों के पालन में सहयोग प्राप्त होता है। न्याय, क्षमता, निष्पक्षता जैसे आदर्शों के क्रियान्वयन में सहिष्णुता का योगदान है। सहिष्णुता के आधार पर ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है। सहिष्णुता जब होगी और सहिष्णुता को यदि लागू करना चाहेंगे तो एक तरीके से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, क्योंकि बोलने का अधिकार मिल जाएगा ना फिर, और हम उसके विचार को, मान लीजिए वो हमारे बारे में विरोध भी बोल रहा है या गलत भी बोल रहा है और बात वास्तव में यदि गलत है तो हम उसको स्वीकार भी कर लेंगे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यही है। संविधान में तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्लियर दी गई है। बताइएगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है। अशक्त वर्गों के प्रति संवेदना और करुणा। अब जब हमने करुणा को समझ लिया तो फिर अशक्त वर्गों को भी देख लेते हैं। एक तरीके से वीक सेक्शन के लोग हैं उनके लिए करुणा का अर्थ कमजोर व्यक्तियों या प्राणियों के प्रति उत्पन्न होने वाली उस भावना से है जो उनकी उस कमजोर स्थिति को समझने तथा उसके प्रति समानुभूतिक चिंता रखने से उत्पन्न होती है। समानुभूतिक, याद रखिए, यहां पर सहानुभूति का प्रयोग नहीं किया, इसीलिए उन्होंने सहानुभूति का प्रयोग नहीं किया। समानुभूतिक में हम उसकी स्थिति को एस्टिज महसूस करेंगे, जो स्थिति उसके मन में है वही स्थिति हम अपने मन में भी महसूस करेंगे। सहानुभूति में ऐसा नहीं होगा, इसीलिए समानुभूतिक शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है। उत्तर लेखन में जब भी ऐसा आएगा तो आप समानुभूतिक शब्द का ही प्रयोग करिएगा। यह भावना व्यक्ति को प्रोत्साहित करती है कि वह पीड़ित व्यक्ति के दुख को दूर करने में सहायता करे। संपूर्ण विश्व में परोपकार की भावना का मूल तत्व करुणा ही है। बुद्ध एवं महावीर ने भी करुणा पर अत्यधिक बल दिया है। करुणा अर्थात प्राणी मात्र के लिए मंगल कामना का भाव है। ये भाव है। यहां पर हम एक शब्द और लिख देते हैं, आप लोग सुधार कर लीजिएगा। भाव की जगह हम लिख दें निस्वार्थ भाव। निस्वार्थ क्या है? भाव तो इंसान के अंदर होते हैं, पर उस भाव के साथ साथ में इच्छा भी होती है, कामना भी होती है कि यदि मैं किसी के लिए कुछ कर रहा हूं तो कुछ मेरे लिए भी मिल जाए। भगवान के पास जाते हैं ना, हमेशा कुछ ना कुछ मांगने के लिए ही जाते हैं। समर्पण से तो बहुत ही कम लोग जाते हैं। 100% में से 2 ही ऐसे होंगे जो प्रेम में चले जाएं या समर्पण में चले जाएं। मांगने जरूर चले जाएंगे और शर्त और रख देंगे ऊपर से, 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा यदि ये वाला काम हो गया, तो फिर कहानी खत्म हो गई, है ना, क्योंकि व्यापार हो गया वहां पर। तो यहाँ निस्वार्थ भाव का जो है वो प्रयोग आप लोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा उत्तर आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। करुणा, दुखी एवं कमजोर व्यक्ति प्राणियों के प्रति, करुणा को हमने वहां समझ लिया था, अब करुणा को देखते हैं लिखेंगे कैसे। प्रति उत्पन्न होने वाली ऐसी भावना जो उनकी कमजोरी एवं दुखद स्थिति को समझने, उनके प्रति समानुभूतिक, फिर देखिए, मूलक चिंतक रखना और उनके दुखों को दूर करने के प्रयासों को प्रोत्साहित करती है। करुणा से युक्त व्यक्ति जाति, लिंग, प्रजाति, भाषा, प्रांत, क्षेत्र, धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। बुद्ध के अनुसार करुणा वह है जो अच्छे लोगों के हृदय को पर पीड़ा से द्रवित कर देती है। परोपकार की मूल भावना करुणा में निहित होती है। यदि आपको परोपकार करना है तो परोपकार के लिए सबसे पहली भावना यही है कि आप मन के अंदर करुणा को ले आए। दया आए चाहे ना आए, पर करुणा आ जाए, क्योंकि दया यदि आएगी तो साथ साथ में अहंकार भी आ सकता है, पर करुणा में अहंकार नहीं आएगा। करुणा स्थायी भाव हो जाएगी, यानी कि हमेशा के लिए करुणा आ जाएगी। घर से निकलते ही साथ आपके मन में करुणा का भाव आएगा कि भैया जो भी मिल रहा है, जैसा भी है, अगर हो सकता है तो मैं उसकी मदद कर दूंगा, नहीं हो पाएगा तो प्रभु से कृपा करूंगा, प्रभु से एक तरीके से प्रार्थना करूंगा कि भैया इसका काम करना है। वो किसी के प्रति भी हो सकती है, हो सकता है वो ऐसा नहीं हो कि करुणा किसी ऐसे व्यक्ति को देखकर ही आए कि जो एकदम दीनहीन है,
हाथ कटा हुआ है ना, और खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, उसी को देख के करुणा है। हो सकता है करुणा ऐसे व्यक्ति को भी देखकर आ जाए कि जो साफ सुथरे कपड़े भी पहना हुआ है, लेकिन शायद किसी परिस्थितियों में परेशान है, कुछ ऐसा है जो वो नहीं कर पा रहा है या वो सक्षम नहीं है करने में। हो सकता है उसको अपनी फीस भरनी उसके पास में पैसे नहीं है, आपने वहां उसकी मदद कर दी, तो भी ये करुणा का भाव है। हो सकता है आपके पास में पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी आपने कहीं से उसकी व्यवस्था करवा दी, ये भी करुणा है। पर दया के लिए विशेष परिस्थिति क्या होना जरूरी है। ठीक, भगवान बुद्ध तो करुणा एवं दया का महासागर हैं, जिन्होंने राज परिवार में उत्पन्न होने के बावजूद सांसारिक सुकून करुणा से प्रेरित होकर दुख से मुक्ति का मार्ग की खोज, निर्वाण की प्राप्ति के पक्ष में आजीवन लोगों के दुखों को दूर करने में संलग्न रहे। बुद्ध को जीते जी निर्वाण प्राप्त हो गया था, और निर्वाण प्राप्त कर लेने के बाद में उन्होंने जीवन पर्यंत जो दुखी लोग हैं उनकी सहायता करने में ही निकाला, उनकी मुख्य सहायता करी निर्वाण की प्राप्ति में। कैसे आपको निर्वाण प्राप्त होगा? निर्वाण यानी मोक्ष। तो दुख का हमेशा जीवन, जो बुद्ध हैं उनका हमेशा जीवन भर यही उद्देश्य रहा, जो दीन है, जो दुखी है और इस संसार में दुख, बुद्ध को जाना ही तो इसीलिए जाता है कि उन्होंने दुख की सही परिभाषा दी। दुख क्यों आया ये दी, 4 आर्य सत्य बताए थे ना, दुख, दुख निरोध, दुख निरोध प्रतिपदा, दुख निरोध प्रतिपदा गामनी, 4 जो आर्य सत्य बताए थे वो मुख्यतः दुख के अंतर्गत ही तो हैं। दुख है, दुख का कारण है, अब दुख कैसे खत्म होगा? इच्छाओं को समाप्त कर दो, निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। इसी क्रम में वो हमेशा रहे। ऐसा नहीं कि उनको निर्वाण प्राप्त हो गया तो वो फिर शांत हो गए, उन्होंने सभी को निर्वाण प्राप्ति के लिए लगाया। ठीक है, चलिए। करुणा से मिलता जुलता शब्द है दया। जहां दया में विशेष परिस्थिति और विशेष व्यक्ति का भाव होता है, वहीं करुणा में सामान्य का भाव होता है। वही जो मैंने अंतर बताया था। दया में जहां पर हम हीनता आएगी, स्वयं को श्रेष्ठ, अहंकार आदि का भाव होगा, वहीं करुणा में निस्वार्थ भाव से स्वाभाविक रूप से दूसरों के दुख को दूर करने का भाव उत्पन्न होता है। बुद्ध ने करुणा को ही नैतिकता का मूल आधार माना है। दया एक तात्कालिक मानसिक अवस्था है, इसके विपरीत करुणा तुलनात्मक रूप से स्थायी भाव है। ये आप अंतर करने में इन्हीं शब्दों का प्रयोग करिएगा। शुरुआत में कंसेप्ट में मैंने बहुत अच्छे से बता दिया आपको, इन शब्दों को लिख लिया करिए और बार बार प्रयोग करिए, तो ये फिर आपके बोलने में आ जाएंगे। बोलने में आ गए तो लिखने में तो स्वाभाविक रूप से ही आ जाएंगे। कमजोर वर्गों के प्रति करुणा की जरूरत इसलिए है कि यह वर्ग विकास की प्रक्रिया में इतने पीछे हो चुके हैं कि राष्ट्र की मुख्य धारा में साधारण उपाय से नहीं लाए जा सकते। ये बिल्कुल सही बात है। अगर लोक सेवक में इनके प्रति करुणा का भाव होगा तो ही उनकी दशा सुधारने के लिए भीतर से वो प्रतिबद्ध होंगे। समावेशी वृद्धि को साधने के लिए यह जरूरी है। समावेशी का मतलब है समान तरीके से हमारी वृद्धि तो हो ही रही है। जो अशक्त वर्ग है, कमजोर वर्ग है ना, वीक सेक्शन है, उसको भी उठाना है, वो भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाए, वो भी करने लगे। आरक्षण की जो व्यवस्था थी वो इसीलिए लाई गई थी। अब देखिए, देखते हैं करुणा बनाम सहानुभूति। करुणा और सहानुभूति क्या है? करुणा और सहानुभूति दोनों मानव जीवन के संवेगात्मक पक्ष से संबंधित हैं, यानी दोनों में भावनात्मक पक्ष है। करुणा इच्छित न होकर अंतःकरण से संबंधित है। दूसरों की कठिनाई को समझना और उसे दूर करने की चाहत करुणा है। गरीब और जरूरतमंद जिनका वो आवाज स्वयं समझे, उनकी आवाज बने तथा उनकी स्थिति में परिवर्तन लाना ही करुणा को इंगित करता है। सहानुभूति में केवल हमदर्दी का भाव रहता है। दोनों में भावनात्मक पक्ष तो हैं, पर इन भावनात्मक पक्ष में थोड़ा सा अंतर है। सहानुभूति में हमदर्दी का भाव रहेगा, सहानुभूति में हम समानुभूति के ज्यादा करीब समझ सकते हैं करुणा को, पर उसमें स्थिति को समझ लेना पड़ता है ना, लेकिन वो भी किसी विशेष स्थिति को ही देखकर आएगी। पर करुणा हमेशा रहेगी और अंतर्निहित रहेगी। सेवा भावना क्या है? देखिए, इसके कार्य किसी लाभ या स्वार्थ को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता, बल्कि इस भावना के साथ किया जाता है कि यह करना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। लोक सेवा में इसका अर्थ यह है कि वेतन और सुविधाओं पर विशेष ध्यान न देते हुए इस भाव से काम करना कि मैं अपनी शक्तियों का अधिकतम उपयोग सामाजिक कल्याण को साधने में कैसे कर सकता हूं, और इसके निम्न लक्षण हो सकते हैं। लक्षणों को बाद में देखेंगे, पहले सेवा भावना को समझते हैं। लोग अक्सर प्रशासनिक सेवाओं में इसी वजह से आते हैं शुरुआती दौर में कि उनको लाभ मिलेगा, प्रतिष्ठा मिल जाएगी, सम्मान मिल जाएगा, पद मिल जाएगा। और जैसे ही उनको ये पद और सम्मान मिलते हैं तो उनके अंदर एक अहंकार आ जाता है, ईगो आ जाता है। तो फिर उनका जो मुख्य कार्य है, वो जिस वजह से बने हैं, वो एक तरीके से देखा जाए तो जो है वो एक सर्वेंट है ना,
तो उनका जो मुख्य कार्य है वो कार्य है सेवा भाव का, लोगों की सेवा करना, उनके लिए अच्छी अच्छी पॉलिसीज बनाना, उनके लिए कार्य करना। पर वो किस बात पे आ जाते हैं, अरे यार अब तो प्रतिष्ठा मिल गई, पद मिल गया, धन मिल गया, यहीं से लालच आने लगता है। और जब पैसा आने लगता है तो फिर अहंकार भी बढ़ने लगता है। तो सेवा भावना तो रह ही नहीं जाती कि अब सेवा भावना से काम नहीं करेंगे, अब राजाओं की तरह काम करेंगे। जबकि आप राजा नहीं हैं, आप राजा बिल्कुल भी नहीं हैं, आप पब्लिक के एक तरीके से नौकर ही हैं। आपको ये कार्य दिया गया है तो ये कार्य सेवा भावना से होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से। अब होगा कैसे भैया, कार्य में आनंद मिलना चाहिए। जो इस तरीके के भाव में होगा उसको आनंद मिलेगा निस्वार्थ भाव से, और जो इस काम में नहीं होगा तो वो हमेशा अपनी इसी चीज में घूमेगा कि पैसा कहीं से आ जाए, कुछ मिल जाए, उसको अपने काम में मजा ही नहीं आएगा। मन में यह भाव बनाए रखना कि मैं जो कुछ भी हूं समाज के कारण हूं, इसलिए समाज के प्रति कार्य करना प्रामाणिक जीवन जीने की शर्त है। जो कार्य दिया गया है मुझे तो वो कर्तव्य है, और यदि कर्तव्य है तो फिर उस कर्तव्य को पूरी दृढ़ता से निभाऊंगा। और निभाने में यदि कोई ऐसी समस्या आती भी है, उस समस्या को दरकिनार करके फिर निभाऊंगा। तो ये सेवा भाव है ना। समाज के लिए बेहतर कार्य करके मैं खुद को बेहतर भी बना रहा हूं। जब हम समाज के लिए कार्य करेंगे तो ऐसा भाव हमारे अंदर आना चाहिए, यही सेवा भावना है। ठीक है, इसमें आप 3-4 पॉइंट और भी बढ़ा सकते हैं। दृढ़ता क्या है? दृढ़ता का अर्थ है किसी दूरगामी या कठिन उद्देश्य की प्राप्ति होने तक धैर्य तथा आंतरिक प्रेरणा को बनाए रखना। धैर्य को और आंतरिक प्रेरणा को, धैर्य बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको कोई लंबा लक्ष्य चाहिए, मान लीजिए अभी जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, इसका लक्ष्य आपको प्राप्त करना है, एमपीपीएससी को निकालना है किसी भी कंडीशन में, बीच बीच में बहुत रुकावटें आएंगी दोस्तों। उन रुकावटों को दूर करने के लिए धैर्य एक ऐसा हथियार है जो आपके पास होना ही चाहिए। जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि पागलपन तो चाहिए, पर पागलपन के साथ में धैर्य भी चाहिए। यदि पागलपन है और धैर्य नहीं है तो पागलपन भी समाप्त हो जाएगा, और धैर्य उस पागलपन को बनाए रखेगा। तो धैर्य उस उद्देश्य को बनाए रखने का। आंतरिक प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा में सभी आ जाते हैं, उत्साह आ जाता है, साहस आ जाता है, ये सब आंतरिक प्रेरणाएं हैं। इन दोनों को बनाए रखना जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए, वही दृढ़ता है। और बीच में जो चुनौतियां आ रही हैं, जो बाधाएं आ रही हैं, उनसे हतोत्साहित नहीं होना। ऐसा नहीं हो कोई समस्या आ गई तो अरे यार अब कैसे होगा, एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ, बैठ गए, परेशान हो गए, अब क्या करेंगे, अब क्या होगा। अरे कुछ नहीं होता, दूसरी बार होगा। बहुत कुछ सीख लिया ना इस बार, अब दूसरी बार में शायद हो सकता है रैंक से पास हो जाए, अच्छी रैंक आ जाए, क्योंकि बहुत सारा कुछ सीख लिया और क्या नहीं करना है ये भी सीख लिया है। तो इनसे हतोत्साहित नहीं होना है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का दावा है कि व्यक्ति की सफलता में बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू, भावनात्मक ईक्यू, आध्यात्मिक लब्धि एसक्यू की तुलना में सबसे निर्णायक भूमिका दृढ़ता यानी पीक्यू की ही होती है सफलता में। ये मैंने शुरुआत में ही आपको समझा दिया था, रिवर्स करके देख लेना जब अपन शुरुआत में कंसेप्ट को समझ रहे थे। ठीक है, दृढ़ता को बढ़ाने के लिए स्वतः परामर्श प्रणाली में रहना, बार बार अपने लक्ष्य को अपने सामने स्पष्ट करना, लक्ष्य प्राप्ति की प्रक्रिया को तार्किक रूप से विभिन्न चरणों में बांटना और नियमित रूप से यह जांचना कि मैं कहां तक पहुंच चुका हूं, ये दृढ़ता है। जब आप दृढ़ता को अपना लेते हैं तो साथ साथ में आपको कि आपने अपना लक्ष्य बना लिया, फिर एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, गोल बनाने के लिए या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपने कुछ अपने मापदंड बना लिए। उन मापदंडों पे आप खरे उतर पा रहे हैं या नहीं, आज मैंने कितना कर लिया, आज यदि कम किया है तो कल मैं इसको ज्यादा कर लूंगा। ये सब जो प्रक्रियाएं हैं ये सभी दृढ़ता के अंतर्गत आती हैं। समान लक्ष्य रखने वाले व्यक्तियों से अधिक संवाद करना, यानी जो लक्ष्य मेरा है ऐसा ही लक्ष्य वाला सामने व्यक्ति मिल जाए तो दोनों की फिर तैयारी बेहतरीन हो जाएगी, क्योंकि फिर उसी टॉपिक पे बात होगी। एक तरीके से सत्संग है ना। अच्छा अगर संग हमको मिल जाता है उसी लक्ष्य का, जो लक्ष्य मेरा भी है और सामने वाले का भी है, तो फिर वो और अच्छे से कार्य हो जाते हैं। अपने उद्देश्य की सहजता में गहरा विश्वास करना, आपका जो उद्देश्य है उसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना। अरे यार उद्देश्य बनाए थे, सही है कि गलत है, अब जब बना लिए हैं तो फिर क्या सही गलत, जो करना है तो करना है। निराशा के क्षणों में कोई भी निर्णय तुरंत ना लेना। ये जो निराशा शब्द है, इस समय पर कोई भी निर्णय ना लेना। क्या होता है जब निराश हो जाते हैं तो निर्णय तुरंत ले लिया जाता है, और वो निर्णय फिर घातक भी होते हैं। मान लीजिए आपने सोचा और आपका पेपर नहीं निकला, एक साल आपने सोच लिया कि अब नहीं हो पाएगा, आप निराश हो गए। अब एक साल में आपने उतनी अच्छी तैयारी नहीं की थी, तो चूंकि आपका निकला नहीं, तो तैयारी भी नहीं कर पाए और आपका निकला भी नहीं, और आपने अब दूसरी लाइन पकड़ ली। जब आपने दूसरी लाइन पकड़ ली तो ये 2 साल तो बेकार ही चले गए। इससे तो ज्यादा अच्छा है कि आप 8 साल इसी में लगे रहें और किसी भी कंडीशन में सिलेक्शन ले लें। तो 8 साल का जो आपका अनुभव होगा वो बहुत गजब का अनुभव भी होगा,
आप सीख भी बहुत कुछ जाएंगे, हो सकता है उसके बाद भी आपका सिलेक्शन ना हो, पर इतने समय में आप बहुत कुछ सीख जाएंगे और परफेक्ट सीख जाएंगे। ठीक, हाँ, तुरंत ना करना और साथ में अगर हो भी जाए तो उसको लागू ना करना, ये लोक सेवकों के लिए है। मैं इसको पीएससी से जोड़ के आपको बता रहा हूं शुरुआती दौर में। आप इसको कैसे जोड़ लेना जब आप इसमें प्रशासन में हो चुके हैं। एक उदाहरण से आप मेरे से समझ लीजिए, एक दो उदाहरण आप अपने ले लीजिए। उत्तर लिखते समय उदाहरण जरूर लिखिएगा। प्रतिबद्धता, कमिटमेंट, किसी चीज या किसी व्यक्ति की गहराई से देखभाल करना ही प्रतिबद्धता है। यह निर्णय कर लेने के पश्चात कि आपको क्या करना है, आप अपना 100% दे देते हैं, पूरा झोंक देते हैं और अल्पांश प्रयास भी शेष नहीं रखते। किसी कार्य को आरंभ करने के पश्चात उसकी समिष्टि के पश्चात ही दम लेते हैं। समिष्टि देखिए कितना प्यारा शब्द, इसका मतलब है अंत। क्या है? अंत। जब तक हम उसको पूरा खत्म नहीं कर लेते, जब तक उसको पूरा समाप्त नहीं कर लेते, जब तक दम नहीं लेते, यही प्रतिबद्धता है। ठीक। सहयोग, एक साथ कार्य करने और बोझ साझा करने को सहयोग कहा जाता है। जब कोई कार्य अकेले नहीं कर सकते हैं तब एक दूसरे का साथ देने के लिए सहयोग करते हैं। इसके तहत नियमों का अनुपालन करते हैं ताकि सुरक्षित व प्रसन्न रह सकें। सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जब आप सहयोग के साथ टीम भावना में उतरते हैं और काम करते हैं तो एक से दो भले, ये जो कहावत सुनी होगी ना, एक से दो भले, जब दो लोग मिल जाते हैं तो काम और अच्छे से हो जाते हैं। तो यहाँ पर सहयोग जरूरी है। आपके अंदर भी सहयोग हो, उसके अंदर भी सहयोग हो, तभी हो पाएगा। अब ऐसा नहीं है कि एक के अंदर सहयोग है और दूसरे के अंदर कोई मतलब ही नहीं है और दूसरे ने तटस्थता रख ली, तो कैसे हो पाएगा। तो यहाँ सहयोग सहयोग दोनों में होना चाहिए। साहस, डर का सामना करने में बहादुरी दर्शाना ही साहस है। शुरुआत में जो मैंने आपको उदाहरण बताया था ये वही है। उसको लिखना कैसे है यहाँ आप ये समझ रहे हो, कंसेप्ट आप पहले ही समझ चुके हो। जब आप साहसी होते हो तो अपने काम को छोड़ते नहीं, आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। साहस की एक खूबी और है कि आप हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे। आप गलतियों को स्वीकार भी करेंगे। साहस आपके दरअसल दिल की शक्ति है। ठीक है। सहानुभूति, सहानुभूति से आशय किसी व्यक्ति के दुख से दुखी होकर दया का भाव रखना। इसके अतिरिक्त यह भाव क्रोध, द्वेष, घृणा के रूप में भी होता है। जैसे कि मैंने बताया, क्रोध में भी होगा, द्वेष में भी होगा, घृणा में भी होगा, सहानुभूति में। हो सकता है आपको किसी गरीब के प्रति सहानुभूति आ गई, लेकिन उस गरीब की जो गरीबी है वो किसके कारण हुई है? कोई एक व्यक्ति के कारण, तो आपको उस व्यक्ति से घृणा हो जाएगी। अरे यार, इसने गलत किया इसके साथ में, तो यहाँ घृणा भी आ जाती है, द्वेष और क्रोध भी आ जाता है। सहानुभूति की कुछ परिभाषाएं हैं, आती हैं। जेम्स ड्राइवर क्या कहते हैं? दूसरों के भावों एवं संवेगों के स्वाभाविक अभिव्यक्ति पूर्ण चिन्ह को देखकर उसी प्रकार के भावों एवं संवेगों के अनुभव करने की प्रवृत्ति सहानुभूति है। ठीक। प्रोफेसर इवांस प्रिचार्ड क्या कहते हैं? दूसरे के संवेगों की अभिव्यक्ति के प्रति अनुक्रिया करने की क्षमता सहानुभूति कहलाती है। सहानुभूति के प्रकार। सक्रिय सहानुभूति क्या है? किसी की दशा को समझकर सहायता करने की तत्परता का भाव, ये सक्रिय है, तुरंत भाव आ गया। निष्क्रिय सहानुभूति, सहानुभूति के भाव आने पर भी सहायता ना की जाए। आपने किसी गरीब को देखा, आपके मन में भाव तो आया, पर चूंकि आप एक कंजूस व्यक्ति हैं, अब पैसे तो आपके पास में रखे हुए हैं, चाहे तो उसको दे भी देंगे, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किंतु आप देने का मन नहीं है आपका, इसलिए कि यार आप सोचते हैं कि काय के लिए दें, पर भाव आ रहा है मन में, ये निष्क्रिय सहानुभूति है। सक्रिय में आपने दे दिया। एक व्यक्तिगत सहानुभूति है, किसी व्यक्ति विशेष या प्राणी विशेष को ही देखकर सहानुभूति का भाव आए तो ये व्यक्तिगत सहानुभूति है। यानी कि आपको किसी व्यक्ति को ही सिर्फ देखकर आ रहा है तब व्यक्तिगत है। एक सामूहिक सहानुभूति है, किसी समूह विशेष के प्रति सहानुभूति का भाव उत्पन्न होता है। जैसे कि जो आसक्त वर्ग के लोग हैं, अब उसमें जितने भी हैं सभी आ गए, सभी को देखकर सहानुभूति का भाव आ रहा है, तो ये सामूहिक सहानुभूति है। एकदम सरल से है, 4 है, 5 नंबर में ये जो प्रश्न है ये आता है दोस्तों, तो आप लिख देंगे। सहानुभूति की पहले परिभाषा लिख देंगे और उसके बाद में 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकार का लिखने के बाद में एक छोटा सा लास्ट में आप निष्कर्ष लिख देंगे। ठीक। महत्व, प्रशासन की जटिलता के मध्य जन कल्याण की भावना के विकास में वंचित वर्गों के उत्थान हेतु, ये सब सहानुभूति के महत्व हैं। आवश्यक समस्याओं के त्वरित निदान में सहायक, जनास्था के केंद्र के रूप में लोक सेवकों को रखने में महत्वपूर्ण। चलिए दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास है इसको अपन यहाँ पर समाप्त करते हैं। आज हमने अगर देखा जाए तो ये जो आधारभूत जो मूल्य योग्यताएं थी, जो लोक सेवकों के लिए, ब्यूरोक्रेट्स के लिए, पब्लिक सर्वेंट के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक हैं, और समाज और भी जो लोग हैं, समाज के अलावा उस और राजनीतिक लोग हैं,
वो ये अपेक्षा करते हैं कि ऐसे वो होने चाहिए। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में आपको बता दूं, अगली क्लास जो होगी दोस्तों वो होगी यूनिट 2.9 और ये होगी सामवेगिक बुद्धि पर। सामवेगिक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस। ये होता क्या है? संवेग यानी भावनात्मक, यानी भाव संवेग, इमोशन, इमोशन से संबंधित, तो इमोशनल इंटेलिजेंट या इमोशन इंटेलिजेंट। क्लियर? सामवेगिक बुद्धि। नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में।